हेलो दोस्तों, हम अपनी लास्ट क्लास यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, और पार्टनरशिप डीड अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के पास नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कौन कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो आइए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और एक बार हल्का सा रिवीजन लेते हैं। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो कौन कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। नंबर 1, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। नो सैलरी टू पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। अब इससे रिलेटेड कुछ इमोशनल क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन बन सकता है कि कंपनी में मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, जिसमें से एक पार्टनर एक्टिवली 8 घंटे बैठ के ऑफिस में काम करता है, बाकी 2 पार्टनर उतना एक्टिवली काम नहीं करते। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में जो पार्टनर एक्टिवली काम करता है बिजनेस में, वो एक छोटी सी सैलरी डिमांड करता है। तो आप बताइए क्या उसको सैलरी मिलनी चाहिए? आंसर इज नो, उसको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, यहाँ पर भी पॉइंट बन सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होने का मतलब क्या हुआ? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फर्म में मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, एक ने कैपिटल ज़्यादा लगाई है और दूसरे ने कैपिटल कम लगाई है, तो क्या दोनों को प्रॉफिट बराबर मिलना चाहिए? इमोशनल एंगल से देखोगे कुछ और बोल सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसके हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, चाहे किसी की कैपिटल ज्यादा हो चाहे किसी की कैपिटल कम हो। अगला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, फर्म के पार्टनर ने ही फर्म को लोन दिया हुआ है, लेकिन लोन देते हुए अगर कोई बात नहीं की गई है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा इस लोन के ऊपर, और पार्टनरशिप डीड में भी नहीं लिखा हुआ है कि ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन लोन पे क्या रेट चार्ज किया जाएगा या पे किया जाएगा, कंपनी के एंगल से देखें तो ऐसी स्थिति में 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज किया जाएगा उस पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट देने के लिए। लास्ट पॉइंट आता है कि अगर किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है तो क्या कुछ पार्टनर्स अगर हाँ बोलते हैं कुछ ना बोलते हैं तो मेजोरिटी की बेसिस पे एडमिशन किया जा सकता है? आंसर इज नो। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कैन ओनली बी व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री ऑन इट, जब सारे पार्टनर एग्री होंगे एडमिशन के ऊपर तभी नए पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है। मेजोरिटी के बेसिस पे एडमिशन नहीं हो सकता है। तो ये बातें थी जो हमने लास्ट क्लास तक देखी। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम टी.एस. ग्रेवाल, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी, क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। फॉर्म में 3 पार्टनर हैं पी, क्यू एंड आर, आपको बताना है कि इनमें से कौन ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ए, P used rupees 20,000 belonging to the firm and earned a profit of rupees 5,000. P ने बिजनेस का 20,000 यूज़ किया और उस पर 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। Q and R want the amount to be given to the firm, और Q और R को जब ये बात पता चली तो वो चाहते हैं कि जो 5,000 का प्रॉफिट हुआ है वो फर्म को लौटा दिया जाए। तो आंसर क्या होगा? क्या Q और R सही बोल रहे हैं? क्या Q और R जो प्रॉफिट चाहते हैं 5,000 का वो मिलना चाहिए? आंसर इज येस, क्योंकि P ने जो 20,000 का अमाउंट यूज़ किया वो फर्म का था, तो फर्म के अमाउंट से अगर कोई भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है तो उस पर तीनों पार्टनर का अधिकार बनता है। तो पॉइंट ए का जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, P मस्ट पे, P को देना ही पड़ेगा रुपीज़ 5,000 टू द फर्म। ये 5,000 फर्म को देने पड़ेंगे, तो P ये 5,000 फर्म को पे कर देगा। पॉइंट नंबर बी, Q यूज रुपीज़ 5,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, Q ने 5,000 यूज़ किया फर्म का एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज़ 1,000, और 1,000 का उसको लॉस हो गया। यानी कि Q ने सोचा कि अकेले काम कर लेते हैं और फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन Q को यहाँ पे हो गया लॉस। कितने का लॉस हो गया? 1,000 का। तो आपको बताना है ही वॉन्ट दैट फर्म टू बियर द लॉस, और वो चाहता है कि जब उसे ये बात पता चली, देर आए दुरुस्त आए, तो वो चाहता है इस 1,000 के घाटे को फर्म अपना घाटा मान ले, इस लॉस को तीनों पार्टनर आपस में बियर करें। तो आप बताइए क्या ऐसा होना चाहिए? आंसर इज़ नो, क्योंकि पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है कि जिसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना ज़रूरी है। कोई भी काम किया जा रहा है तो आपस में डिस्कस होना चाहिए। चोरी छुपे अगर कोई काम करता है और वो काम बाद में पकड़ लिया जाता है तो प्रॉफिट की सिचुएशन में तो पार्टनर्स बोलेंगे कि ये प्रॉफिट हमारा है, लेकिन लॉस की सिचुएशन में जिसने चोरी से फर्म के रिसोर्सेज यूज़ करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश की थी तो वो लॉस सिर्फ उसी का माना जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 1,000 का लॉस है ये Q का ही माना जाएगा। तो पॉइंट बी का आंसर क्या हो गया? Q हैज़ टू शेयर या Q हैज़ टू बेयर लॉस।
ऑफ ₹1000। पूरा 1000 का लॉस किसे बेयर करना पड़ेगा? क्यू को ही बेयर करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर सी। पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए, आर डज नॉट एग्री। पी और क्यू चाहते हैं कि कुछ उन्हें रॉ मटेरियल या कुछ गुड्स परचेज़ करने हैं, वो चाहते हैं गुड्स परचेज़ किया जाए ए लिमिटेड से, लेकिन आर कहता है नहीं। तो ध्यान रखें, जो रूटीन ट्रांजैक्शन है, रूटीन ट्रांजैक्शन में मेजॉरिटी काम करती है। यानी कि अगर फर्म में 3 पार्टनर हैं, 2 हाँ बोल रहे हैं, तीसरा मना कर रहा है, तो जो मेजॉरिटी जिस तरफ है वो डिसीजन मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे पी और क्यू 3 पार्टनर हैं, पी क्यू आर। तो पी और क्यू जो कहते हैं ये रूटीन ट्रांजैक्शन है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में सेल करना, परचेज करना ये रूटीन ट्रांजैक्शन है। तो रूटीन ट्रांजैक्शन में मेजॉरिटी काम करती है। तो यहाँ पे सामान ए लिमिटेड से खरीद लिया जाएगा, यानी कि जो पी और क्यू कहते हैं वही बात मानी जाएगी। गुड्स मस्ट बी परचेज्ड फ्रॉम ए लिमिटेड, ए लिमिटेड से सामान खरीद लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर डी। ये कहता है क्यू एंड आर वांट टू एडमिट सी एज अ पार्टनर। क्यू और आर चाहते हैं कि सी को एडमिट कर लिया जाए, बट पी डज नॉट एग्री, लेकिन पी कहता है नहीं, ये एडमिट नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो अभी हमने पॉइंट नंबर 6 यहीं पर देखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मेजॉरिटी नहीं, यूनैनिमस जितने पार्टनर हैं सारे अगर हाँ बोलेंगे तभी एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ पे पी मना कर रहा है, तो यहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता है। तो आंसर होगा सी कैन नॉट बी एडमिटेड। सी का एडमिशन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है और ये पॉइंट कहता है आर हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹1 लाख। आर ने लोन दिया है। आर कौन है? फर्म का एक पार्टनर है। आर हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म एंड डिमांड इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, और वो डिमांड करता है 10% पर एनम। पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट, और पी और क्यू चाहते हैं कि इंटरेस्ट दिया ही ना जाए। आर कहता है मुझे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, लेकिन पी और क्यू कहते हैं कि इंटरेस्ट दिया ही ना जाए। तो पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? फटाफट बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% मस्ट बी पेड। ये पे कर दिया जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। चलो साथ ही साथ हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, फर्स्ट ईयर के एंड में दे फेस्ड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। उनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ डिस्प्यूट आए। क्या डिस्प्यूट है? पॉइंट ए, A want that interest on capital should be allowed to the partners, but B and C do not agree. A चाहता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, लेकिन B और C कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो आंसर क्या होगा? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आंसर क्या होगा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, B want that partners should be allowed to draw salary. बी चाहता है कि पार्टनर्स को सैलरी मिलनी चाहिए, बट ए एंड सी डू नॉट एग्री। ए और सी कहते हैं सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप बताइए सैलरी दी जाएगी? आंसर इज नो, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी कहता है ए एंड बी वांट दैट सी शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म, बट सी डज नॉट एग्री। ये पॉइंट एक अच्छा पॉइंट है। देखो, इसका आंसर देने से पहले एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट है, उसे समझते हैं। देखिए, फर्म और पार्टनर, अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को, तो साइलेंट केस में फर्म को 6% इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। साइलेंट केस में मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फर्म को, पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ता है। लेकिन सिचुएशन को अगर आप रिवर्स कर दो, अपोजिट कर दो, लाइक कि फर्म ने लोन दिया है, फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो क्या पार्टनर को भी इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा साइलेंट केस में? साइलेंट केस में क्या पार्टनर को भी इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा? तो आंसर इज नो। अगर जब लोन दिया गया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फर्म और पार्टनर के बीच में बात डिसाइड नहीं हुई थी, तो बाद में पार्टनर
इंटरेस्ट ऑन लोन देने के लिए मना कर सकता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन सी पे नहीं करेगा, सी वुड नॉट पे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा भेदभाव है। क्या भेदभाव है कि अगर फर्म पे करती है, फर्म को पार्टनर अगर पे करता है तो पार्टनर को 6% मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को तो वहाँ पर अगर बात डिसाइड नहीं हुई है एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बाद में पार्टनर को कोई भी मतलब कंपल्सन नहीं है कि उसे कुछ देना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर डी, कहता है ए एंड बी हैविंग कॉन्ट्रीब्यूटेड larger amount of capital desire that profit should be distributed in the ratio of their capital contribution but C does not agree। फर्म में 3 पार्टनर हैं जिसमें ए और बी ने ज़्यादा कैपिटल लगाई है। अब वो चाहते हैं कि प्रॉफिट को बांटा जाए कैपिटल रेशो में। क्या मतलब हुआ? कैपिटल रेशो में बांटने का मतलब है कि वो चाहते हैं कि जिसकी कैपिटल ज़्यादा है उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिले, जिसकी कैपिटल कम है उसको प्रॉफिट कम मिले। तो आपको बताना है कि क्या ऐसा माना जाएगा, ये बात मानी जाएगी? आंसर इज़ नो, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वुड बी इक्वल। तो यहाँ पे कौन एग्री है? यहाँ पे है सी इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उससे इक्वल ही बांटा जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल। यस और नो? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लास समझ में आई।